तो हेलो व्हाट्सअप गाइज। तो अभी बात करेंगे यहाँ पे डोपामीन की। तो डोपामीन को एंड्रयू हुबरमैन ने बताया था कि ये न्यूरोमोड्यूलेटर है। तो न्यूरोमोड्यूलेट इतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं कि क्या न्यूरोमोड्यूलेटर क्या करता है। सिंपल टर्म में ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमें कोई भी चीज करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो वो एक्शन लेने के लिए जिम्मेदार ये हार्मोन होता है। यहाँ पे जब आप पानी पीते हो तो आपको पानी पीने के लिए पानी पीने के लिए आपको जो मोटिवेट करता है कि आप उठो पानी पियो, तो इसके लिए जिम्मेदार जो हमारे माइंड में हार्मोन होता है वो है डोपामीन। जब आपके माइंड में, ब्रेन में डोपामीन रिलीज होगा तब आप पानी पीने को जाओगे। अगर आपको कितनी भी प्यास लगे, लेकिन अगर आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज नहीं हो रहा है तो आप पानी नहीं पिएंगे। मतलब ये हमें काम करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो न्यूरोमोड्यूलेटर इसलिए क्योंकि ये अपने साथ, अगर डोपामिन रिलीज हो रहा है तो उसके साथ बहुत ऐसे भी हार्मोन रिलीज होंगे जो उस चीज़ को करने के लिए आपको मोटिवेट करेंगे। इसके साथ तो अगर डोपामिन रिलीज हो रहा है तो आपके ब्रेन में इंसुलिन रिलीज होएगा, आपके माइंड में ऐसे ऐसे हार्मोन रिलीज होंगे जो आपको वो काम करने में हैप्पीनेस देंगे। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, मान लो सर्टेन थिंग आपको करना पसंद है, तो जब डोपामिन रिलीज होगा तो उसके साथ आपको आपके माइंड में जो हैप्पी हॉर्मोन्स वो रिलीज होंगे। अगर कोई चीज़ से आपको अगर डर लग रहा है, आपको वहाँ से भागना है, तो अगर आपके सामने टाइगर, शेर आ गया, तो शेर आने के बाद आपको फियर होगा, तो आपके माइंड में तब भी डोपामिन रिलीज होगा। तो डोपामिन के साथ साथ ऐसे हार्मोन रिलीज होंगे जो आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ उसी के साथ आप वहाँ से भागने के लिए डोपामिन आपको मोटिवेट करेगा। लेकिन डोपामिन का कैसा है, अगर डोपामिन समझो ये अगर ग्राफ है, इस ग्राफ में डोपामिन ऐसे जा रहा है, अगर इस लेवल पर डोपामिन पहुंच गया तो फिर आपका एक डोपामिन का बेस लेवल रहेगा। समझो ये आपका बेस लेवल है, तो अगर डोपामिन इस लेवल के ऊपर चला गया इतना, तो फिर वो नीचे आएगा इस लेवल पे, फिर वो अपने बेस लेवल पे पकड़ने की कोशिश करेगा, फिर वो अपने बेस लेवल पे आएगा। अगर इस बेस लेवल पे और ऊपर चला गया तो इतने ऊपर, तो फिर दोबारा वो इतना ही नीचे गिरेगा, फिर वो धीरे धीरे अपने बेस लेवल ऐसे दोबारा से लाएगा। तो फिर वो, अगर आपने दोबारा से सेम एक्टिविटी की सेम लेवल पे, तो फिर वो थोड़ा अगली बार कम रिलीज होगा और वो इतना आएगा, और फिर आप यहाँ पे दोबारा से बेस लेवल पकड़ेगा।
और कंटिन्यूअस अगर सेम अमाउंट का अगर आपको कोई चीज़ में इतना ही स्पाइक चाहिए तो फिर आपको दोबारा से उस एक्शन को एक्शन रिपीटेडली 2 बार करेंगे, तब आपको उतना डोपामिन रिलीज होगा और फिर दोबारा से वो कम आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे ये कम नीचे आ जाता है डोपामिन का लेवल, तो आपको कोई भी काम करने की इच्छा कम हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो एडिक्टिव रहती है, ऐसी चीज़ें जो एडिक्टिव रहती है वो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज करती है। फिर साथ ही साथ अगर डोपामिन हमारे माइंड में रिलीज हो गया तो फिर उसको बेस लेवल के नीचे आ जाएगा और फिर हमें वो करने की इच्छा कम हो जाएगी। सो सिंपल, इतना ही। तो डोपामिन डिटॉक्स क्या करता है यहाँ पे? डोपामिन डिटॉक्स यहाँ पे एक टर्म दी जाती है, डोपामिन डिटॉक्स है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इंट्रोड्यूस की थी। तो डोपामिन डिटॉक्स में हम ऐसी चीज़ें करना बंद करते हैं जिससे हाई ज़्यादा हाई डोपामिन रिलीज होता है, जैसे कि वीडियो वीडियो गेम्स, स्मार्टफोन, ऐसी चीज़ें। सो अगली वीडियो में ये और एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक ये वीडियो सही जा रहा है। अगर ये मेरा एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कंटिन्यू विद चैनल।